ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाञ्छालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरम्। तो आज हम करने जा रहे हैं नारद भक्ति सूत्र, सूत्रा नंबर 12 का पार्ट 2, क्योंकि हमने सूत्रा नंबर 12 का पार्ट 1 किया था। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि भगवान को शरणागति कैसे की जा सकती है, शरणागति के 6 स्टेप्स देखे थे। और फिर हमने देखा कि भगवान को कैसे रागानुगा भक्ति के स्तर तक पहुंचा जा सकता है। और भक्ति के उच्चतम स्तर पहुंचने के लिए, भक्ति में सेवा के उच्चतम स्तर पहुंचने के लिए हमें कैसे विधि विधानों का पालन करना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे भक्ति में उच्चतम स्तर पहुंचने तक के कैसे 64 सिद्धांत हैं, उन 64 सिद्धांतों को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन 64 सिद्धांत जो है हम एक साथ डिस्कस नहीं कर पाएंगे सब। तो 64 सिद्धांत में से हम मेन सिद्धांतों को थोड़ा डीपली लेंगे और बाकी आप सब अपने आप पढ़िएगा। नारद भक्ति सूत्र, सूत्रा नंबर 12। तो आइए पढ़ते हैं। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 22वें अध्याय के 115 से 128वें श्लोक में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति में सेवा के उच्चतम स्तर तक पहुंचने के हेतु 64 वैधानिक सिद्धांतों का वर्णन किया है, जिनका पालन हमें अवश्य करना चाहिए। एवं जैसा सूत्र 12 में बलपूर्वक कहा गया कि भक्ति में सेवा में सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने को व्यक्ति को भक्ति में जीवन के हेतु शास्त्रों का निर्देशन पालन करना चाहिए। हमने देखा था कि शास्त्रों का निर्देशों का पालन क्यों करना चाहिए। ठीक है, अभी 64 अंग भक्ति के बता रहे हैं, 64 सिद्धांत है। वो कौन से 64 सिद्धांत है, आइए देखते हैं। फर्स्ट सिद्धांत है प्रामाणिक गुरु स्वीकार करना। प्रामाणिक गुरु स्वीकार करने का मतलब है कि कोई छद्म गुरु को स्वीकार नहीं करना। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई गुरु प्रामाणिक है या छद्म गुरु है? तो प्रामाणिक गुरु वो है जो परंपरा से आता हो, है ना। कलयुग में 4 परंपराएं हैं, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। इन चारों संप्रदाय से बाहर अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी गुरु को फॉलो कर रहे हैं, तो आप प्रामाणिक गुरु को फॉलो नहीं कर रहे। प्रामाणिक गुरु कैसे पता चलेगा वो प्रामाणिक गुरु है? वो सिर्फ और सिर्फ शास्त्रों से बात करेगा और शास्त्रों के अलावा, शास्त्रों से बाहर कोई अपना, है ना, ज्ञान नहीं देगा। तीसरा है उसको चेक करना है कि उसको वो अपने 6 प्रकार के वेगों को सहन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। और चौथा और मेन जो है, वो अपने आप को भगवान तो नहीं बता रहा, वो छद्म गुरु तो नहीं है ना। वो अपने आप को बोलेगा मैं इसका अवतार हूँ, उसका अवतार हूँ, तो वो प्रामाणिक गुरु नहीं है। तो प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करना। दूसरा, गुरु से दीक्षित होना। दीक्षा, गुरु से दीक्षा होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट दीक्षा वी कैन नॉट प्रोग्रेस इन भक्ति लाइफ। हम नाम जप वगैरह करेंगे, लेकिन दीक्षा के बिना, गुरु के इंस्ट्रक्शंस के बिना हम लोग आगे और नहीं बढ़ सकते। तो गुरु के साथ दीक्षा लेनी है, और वो भी प्रामाणिक गुरु से हमें दीक्षा लेनी है। दीक्षा इज़ नॉट अ सेरेमनी ऑफ 1 डे और 1 आवर, नहीं। गुरु से दीक्षा लेना मतलब जीवन भर का आपका उनके साथ कमिटमेंट है कि जो गुरु बोलेंगे वो आपको करना है। ठीक है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ सब आपको। ठीक है, गुरु की सेवा में स्वयं को नियुक्त करना। अभी गुरु की सेवा 2 प्रकार से होती है, एक वाणी सेवा और एक होती है वपु सेवा। तो वाणी सेवा मतलब बहुत सारे, एक शारीरिक सेवा वपु सेवा होती है। वपु सेवा हम रोज़ गुरु की नहीं कर सकते हैं। गुरु हमसे रोज़ मिलेंगे नहीं मिलेंगे उसका पता नहीं है। लेकिन जो भगवान के प्रतिनिधि प्रामाणिक गुरु हैं, उनकी वाणी की सेवा करो। उनके इंस्ट्रक्शंस में जो मिले हैं उनकी वाणी की सेवा करेंगे तो गुरु की सेवा में अपने आप को नियुक्त ऐसे कर सकते हैं। फिर है गुरु के निर्देशों का पालन, भक्ति में सेवा के पथ पर प्रगति करने की संबंध की जिज्ञासा करना। यानी गुरु से पूछना कि मैं भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। ऐसे अपने आप को नहीं समझना कि मैं भक्ति में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ या क्या, नहीं। गुरु से हमेशा, है ना, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जिज्ञासा करते रहना। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनम, है ना। प्रणिपात होके भक्ति में सेवा में कैसे आगे बढ़ूँ, उनसे निमित्त भाव से पूछना चाहिए क्या, कि मैं कैसे, विनीत भाव से कि मैं कैसे भक्ति में आगे बढ़ सकता हूँ। इसकी जिज्ञासा करनी, ना कि
इधर उधर की जिज्ञासा करनी, मेरा बेटे का एजुकेशन नहीं है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। नहीं, गुरु इस काम के लिए नहीं है। गुरु आपको बताता है कि भक्ति में आगे कैसे बढ़ना और उसी की जिज्ञासा करनी है, प्रचार कैसे करना उसकी जिज्ञासा करनी है। गुरु से ये नहीं पूछना है कि सांसारिक वस्तुएं नहीं पूछनी है। पूर्व आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना तथा गुरु के निर्देशों का पालन करना। आ गया कि पूर्व आचार्यों के पथों का पद चिन्हों का अनुसरण करना, अनुकरण नहीं करना, अनुसरण करना। अनुसरण करना मतलब जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए और वो कैसे करते थे उस प्रकार से करना। ठीक है। कृष्ण की संतुष्टि हेतु किसी भी वस्तु का त्याग करना एवं कृष्ण की संतुष्टि हेतु किसी भी वस्तु को स्वीकार करना, यानी अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। यानी जो वस्तु कृष्ण की संतुष्टि के लिए है उसी वस्तु को स्वीकार कराए, और जो वस्तु या जो सिचुएशन कृष्ण की संतुष्टि के लिए नहीं है उसका वर्जनम करना है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। ऐसे स्थान पर निवास करना जहाँ कृष्ण हो, वृंदावन या मथुरा जैसा शहर या श्री कृष्ण का मंदिर। अभी सबके लिए है ना कृष्ण मथुरा या वृंदावन या जगन्नाथपुरी जाके वास करने का है ना पॉसिबल नहीं है। तो सबको क्या करना चाहिए, हफ्ते में 1-2 बार मंदिर जाना चाहिए। आपके घर के करीब है तो रोज़ है ना, घर के पास में ही तो रोज़ मंदिर जाएं और क्या करें, मंदिर में जाके कृष्ण कथा के बारे में सुने ताकि हमारी चेतना क्या कृष्णमय हो। ठीक है। भक्ति में सेवा के प्रतिपादन हेतु सावधानी सुविधापूर्वक हेतु जीविका पोर्जन को कम से कम कर देना। यानी मेरी जो मटेरियल डिज़ायर्स हैं, मेरी जो मटेरियल इच्छाएं, मटेरियल चीज़ें जो मैं कलेक्ट करता हूँ उसको कम कर देना और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति रखना। एकादशी सुदर्श उपवास करना, एकादशी जन्माष्टमी इन सब फेस्टिवलों को मनाना और इनका उपवास करना। गौ ब्राह्मणों वैष्णव तथा वट वृक्ष सदस्य पवित्र विश्व की पूजा करना। गाय की पूजा करना, गोपाष्टमी में गाय की पूजा करते हैं क्योंकि गोपाष्टमी के दिन क्या हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण एलिजिबल हो गए थे कि क्या उस टाइम पे कि वो गायों को चराने लेके जा सकते थे, तो इसलिए गोपाष्टमी मनाई जाती है। तो गाय की पूजा करना और ब्राह्मणों और वैष्णव को घर पे बुलाओ, उनको सम्मान दो, उनसे हर कीर्तन कराओ, उनसे कथा सुनो और उनकी सेवा कर सकते हैं। ठीक है। भक्ति में विकास से ये 10 सिद्धांत प्रारंभिक है। अन्य सिद्धांत इस प्रकार है। अभी 11 से लेके क्या है 20 सिद्धांत, और 10 सिद्धांत में क्या हम भगवान की सेवा किस तरह से कर सकते हैं और भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। पवित्र नाम विग्रह आदि से प्रेरित प्रति अपराधों से बचना, है ना। नाम के प्रति 10 अपराध है, उन 10 अपराधों से बचना। भगवान श्री कृष्ण की अर्च विग्रह में के सेवा के कुछ अपराध होते हैं, उन अपराधों से बचना। तो कैसे सीखने को मिलेगा, जब हम वैष्णवों के साथ संग करेंगे। ठीक है। अभक्तों के संग से बचना, हाँ, अभक्तों का संग नहीं करना। अभी तो हम लोग बोलेंगे कि मैं तो ऑफिस में बैठता हूँ, वहाँ पे तो सब अभक्त हैं, तो उनसे व्यवहार करो बट उनका संग मत करो। व्यवहार और संग में है ना बहुत बड़ा फर्क है। तो ऐसे लोगों से व्यवहार करो, काम से काम रखो। ठीक है, काम छोड़ दिया, 8 घंटे के बाद आप अपने भक्ति में लग जाओ, है ना। व्यवहार करो उनके साथ है ना, ज़्यादा संग मत करो। अनेक शिष्य होने की स्पृहा से रहित होना, यानी ये गुरु के लिए यहाँ पे एक गुरु को बहुत सारे शिष्य होने की से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। भाई मेरे इतने सारे शिष्य हो, मेरे इतने सारे शिष्य हो, नहीं। शिष्य के पीछे नहीं भागना चाहिए। मेरे को क्या होना चाहिए, मेरे को है ना जितने भी शिष्य हों कुछ भी हो, लेकिन मेरे को जो मैसेज देना है वो सही तरह से भगवान का मैसेज पहुँचे। फिर विद्वान दिखने हेतु अनेक ग्रंथों का अल्प अध्ययन करके अनावश्यक ध्यान नहीं बांटना चाहिए। भक्ति में सेवा के लिए भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत सदस्य ग्रंथों का सम्यक अध्ययन पर्याप्त है। यानी बहुत सारे ग्रंथ नहीं पढ़ो, आप सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत पढ़ो। इनका पूरी तरह से क्या करो, उनका पूरी तरह से अध्ययन करो और फिर आप प्रचार करो। ऐसे हमें किसी का ऐसे आधा ज्ञान हो तो उसका प्रचार, वो बात कभी हमें बोलनी नहीं चाहिए। ठीक है। लाभ या हानि के उद्वेग में नहीं आना, यानी विचलित नहीं होना। कुछ भी लाभ है, कुछ भी हानि है, उसमें क्या होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए उसके प्रति न्यूट्रल होना चाहिए। क्या हमें कोई भी सब में भगवान को याद रखना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। किसी भी कारण से शोक द्वारा अभिभूत नहीं होना। हमारी लाइफ जो है शोक, मोह और भय, इन तीनों के इर्द गिर्द बटी हुई है।
तो शोक नहीं करना चाहिए मेरे साथ क्या हो गया, जो भी है हमें उसे क्या करना चाहिए, ऐसा भगवान की कृपा लेना चाहिए। ठीक है, मोह आसक्ति वस्तुओं में, विषयों में, बच्चों में, परिवार में मोह नहीं होना चाहिए और फ्यूचर का भय नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर देवताओं की निंदा नहीं करना, यद्यपि उनका पूजन भी नहीं करना। इस प्रकार अन्य शास्त्रों की निंदा नहीं करना, यद्यपि उनमें वर्णित सिद्धांतों का पालन न करना। वाह, देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, लेकिन देवताओं का अपमान भी नहीं करना चाहिए, है ना। उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भगवान के एक प्रतिनिधि हैं, भगवान की शक्ति है, इसलिए देवताओं का क्या करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, उनकी पूजा भी नहीं करनी चाहिए, है ना, न्यूट्रल रहना चाहिए। भगवान या उनके भक्तों की निंदा सहन न करना, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं अहिंसक बनो, लेकिन जब भगवान और भगवान के भक्तों की निंदा हो रही है तो आप शस्त्र भी उठा सकते हो। क्या? अगर कोई बातों से ना माने तो उसके लिए आप शस्त्र भी उठा सकते हो। ठीक है, स्त्री पुरुष संबंधों के विषय जैसी व्यर्थ वार्ताओं में भाग न लेना, है ना, सेक्स, इस सब चीज़ों के लिए बीच में कभी भी, है ना, कभी भी बात नहीं करना। भाई जो आपकी काम वासना को बढ़ाए ऐसी वस्तुओं का संग नहीं करना, ऐसे वस्तुओं का, ऐसे विषय में बात नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्राणी को अनावश्यक उद्वेद नहीं पहुंचाना, यानी किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना, अनावश्यक कष्ट नहीं पहुंचाना, उसको गुस्सा नहीं दिलाना। ठीक है, अभी, है ना, अभी क्या है, अभी और 10 तत्व हैं। क्या बता रहे हैं? भगवान के बारे में श्रवण करना, ये अभी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा प्लीज़। भगवान के बारे में श्रवण करना, हाँ, भगवान के बारे में जितना हो सके ज़्यादा श्रवण करो, क्योंकि भक्ति का स्टार्ट क्या होता है, श्रवण से होता है। श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्य भद्राणी विधुनोति सूर्यदशताम। क्या होता है श्रवण करने से? कि हमारे अंदर रजोगुण तमोगुण जैसे और जो अभद्र है वो सब चले जाते हैं। ठीक है, उन्हें उनके यश गायन का कीर्तन करना, भगवान के यश और यश गायन का कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, है ना। स्मरण, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम आ गया ना, तीसरा, दूसरा कीर्तन, तीसरा स्मरणम, चौथा उनका पूजन करना यानी पाद सेवनम, उनसे प्रार्थना करना, अर्चनम, उनसे अर्चना करना। ठीक है, स्वयं को भगवान का नित्य दास समझना, है ना, स्वयं को भगवान का नित्य दास समझना। मैं बॉस हूँ ऐसा नहीं समझना है, मुझे दास समझना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी होगी। मुझे अपना झूठा अहंकार को त्याग करके सच्चे अहंकार को अपनाना होगा ताकि मैं भगवान की सेवा कर सकूं। झूठा अहंकार क्या है? मैं ये शरीर हूँ, ये झूठा अहंकार है। मैं बॉस हूँ, ये झूठा अहंकार है। लेकिन सच्चा अहंकार क्या है? मैं भगवान कृष्ण का अंश हूँ, पार्ट एंड पार्सल हूँ, एटर्नल हूँ और शाश्वत हूँ। मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान का दास हूँ। ये मेरा स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। भगवान का सखा बनना यानी अभी भगवान के साथ संबंध के बगैर, जैसे हम भगवान की क्या करेंगे, भक्ति करते जाएंगे, इस तरह से हमें क्या होगा, भगवान के साथ संबंध हमारा पता चलेगा। तो भगवान का सखा बनना, भगवान को सर्वस्व अर्पित कर देना यानी 100 फुल सरेंडर भगवान के साथ करना। विग्रह के आगे नृत्य करना, हरे कृष्ण कीर्तन में, भजन में कीर्तन करना चाहिए और उसमें नृत्य करना चाहिए। विग्रह के आगे गाना यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए भजन को गाना चाहिए। फिर क्या है, अपने जीवन से सब ब्यौरों की सूचना भगवान को देना यानी पूरे दिन में आपने क्या किया वो शाम को आइए भगवान के सामने बताइए कि भगवान मैंने ये किया, अगर इसमें कुछ त्रुटि रहेगी हो आपकी सेवा में तो कृपया मुझे क्षमा करें और आप मुझे ये शक्ति दें कि मैं आपकी सेवा कैसे कर सकूं। ठीक है, भगवान को आगे झुकना यानी भगवान को दंडवत प्रणाम करना। उपयुक्त समय पर खड़े होकर गुरु एवं भगवान को भगवान को सम्मान देना। तो गुरु और भगवान दोनों को एक समान सम्मान देना चाहिए। गुरु या भगवान का जुलूस में अनुसरण करना यानी जुलूस कौन सा है, जैसे रथ यात्रा है, जन्माष्टमी है, गोवर्धन पूजा होती है, हम लोग यात्रा निकालते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, उसमें हमें भाग लेना चाहिए। गुरु या भगवान का जुलूस में तीर्थ स्थलों एवं भगवान के मंदिरों में जाना। अभी हमारी कॉन्शियसनेस क्या हो गई है, पॉल्यूटेड हो गई है, तो उसको प्योरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान के मंदिर जाइए, उनके बारे में श्रवण कीजिए, कीर्तन कीजिए, नृत्य कीजिए, स्मरण कीजिए, है ना। तीर्थ स्थलों में जाइए, वृंदावन, मथुरा, द्वारका, है ना, ये तीर्थ स्थलों में हमें जाके क्या करना चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए।
मंदिर की परिक्रमा करना, मंदिर की परिक्रमा भी करनी चाहिए। फिर प्रार्थनाएं करना, मधुर स्वर में भगवान नाम को जपना, है ना, मधुर स्वर, है ना, अच्छे स्वर में भगवान का नाम जप करना चाहिए, जिससे क्या हो, भगवान प्रसन्न हो। ठीक है। फिर सम्मेलन में ऊंचे स्वर से भगवान का कीर्तन करना, यानी जब भी हरिनाम संकीर्तन होता है, जब बहुत सारे लोग हैं तो ऊंचे ऊंचे स्वर में भगवान का कीर्तन करना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे लाभ ये है कि हमारा हृदय भी पवित्र होता है, और उससे ये होता है कि बहुत सारे जो भी आसपास लोग हैं वो हरि नाम का कीर्तन सुनते हैं, जीव जंतु क्या है उन सबका उद्धार हो जाता है। ठीक है। विग्रह को अर्पित धूप एवं पुष्प को सूंघना, भगवान को जो विग्रह को धूप और पुष्प देते हैं वो भगवान के चरणों में लिए हैं, उसके बाद ही उसकी सुगंध लेनी चाहिए। पहले हर वस्तु भगवान को अर्पित करनी चाहिए, फिर उसको एज अ प्रसादम ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पे कहने का मतलब ये है। फिर विग्रह को अर्पित उच्चिष्ट भोग का उच्चिष्ट खाना, यानी भगवान को जो अर्पण करते हैं वो प्रसाद, वो भोग अर्पण करते हो एज अ प्रसाद उसको ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद मतलब भगवान की कृपा, है ना, तो जो भगवान की कृपा है उसको ग्रहण करना चाहिए, उसको हमें पाना चाहिए। ठीक है। विग्रह को अर्पित आरती एवं विशेष उत्सवों में जाना, यानी जो भी जन्माष्टमी वगैरह उत्सव होते हैं, राधा अष्टमी होती है, गोवर्धन पूजा होती है, अन्नकूट होता है, उस सब में क्या करना है, भाग लेना चाहिए बढ़ चढ़ के। विग्रह को नियमित रूप से देखना, यानी आपके घर में जो भी विग्रह है उसको नियमित रूप से उनकी सेवा करना और उनको देखना, उनसे पूरे दिन में बहुत बार दर्शन करना चाहिए। भगवान सबसे प्रिय संसाधनों को भगवान को अर्पित करना, सबसे प्रिय मुझे जो वस्तु है वो क्या करनी है, मुझे भगवान को अर्पित करनी है, ना कि अपने भोग के लिए रखनी है। ठीक है। भगवान के नाम रूप लीला इत्यादि पर ध्यान करना, यानी जैसे जैसे मैं भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करता हूँ और मैं ये समझ गया कि भगवान और भगवान का नाम एक दूसरे से अभिन्न है, तो क्या करना है, मुझे उनके नाम रूप गुण लीला यश आदि के ऊपर मुझे क्या करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। तुलसी के पौधे को सींचना, तुलसी के महत्व बहुत ही ज़्यादा है, तुलसी के पौधे को हमें सींचना चाहिए। और जैसे सूर्यास्त होने के बाद हमें तुलसी के पास नहीं जाना चाहिए। तुलसी की सेवा के बहुत सारे नियम हैं, वो कभी हम फिर बात करेंगे। तो तुलसी के पौधे जिस घर में होता है उस घर में क्या यमदूत यमराज के दूत नहीं आते हैं, उस घर में सिर्फ और सिर्फ यम, है ना, विष्णु दूत आते हैं। उसके साथ साथ और भी कंडीशंस हैं, ठीक है, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। भक्तों की सेवा करना, यानी वैष्णवों की सेवा करना, उनको बुलाना, उनको प्रसादम देना, उनसे कुछ सुनना, है ना, तो ये वैष्णवों की सेवा होती है। सदा कृष्ण की कृपा की अपेक्षा करना, यानी भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा मेरे ऊपर है और किसी के ऊपर किसी को सरेंडर नहीं होना, और किसी की कृपा मेरे ऊपर नहीं होनी चाहिए। मतलब यू आर शुड बी 100% श्योर कि मेरे ऊपर सिर्फ कृष्ण की कृपा हो रही है और मैं उस हिसाब से करूँगा, और किसी से मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। मथुरा या वृंदावन में रहने का प्रयत्न करना, कुछ एज के बाद, जैसे 50 साल के बाद हो तो आपको घर बार छोड़ के वनवास, यानी वनवास, है ना, 51, है ना, तो हमें क्या करना है, हमें, है ना, मथुरा या वृंदावन में जाके वास करना चाहिए और वहाँ पे भी प्रचार करना चाहिए। ठीक है। एक भक्त, शुद्ध भक्त क्या करता है, जहाँ जाता है वो अपने हृदय में वृंदावन मथुरा को कैरी करता है, तो उसकी चेतना वृंदावनमयी होती है, मथुरामयी होती है, कृष्णमयी होती है। तो जहाँ जाता है वो उस स्थल को पवित्र वृंदावन और मथुरा बना देता है। ठीक है। कृष्ण के लिए सब प्रकार के खतरे उठाना, है ना, जैसे श्रील प्रभुपाद ने सब प्रकार के खतरे उठाए, हाँ, अपने आप को जोखिम में डाला और क्या प्रचार किया, हिप्पीज को प्रचार किया। तो कृष्ण के लिए हर प्रकार का हमें क्या करना चाहिए, खतरा उठाने का अवसर होना चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए। भक्तों के साथ जन्माष्टमी तथा राम नवमी जैसे पर्व मनाना, यानी जो भी उत्सव आते हैं वो उत्सवों को बढ़ चढ़ के मनाना चाहिए और उसकी महिमा लोगों को समझानी चाहिए। ठीक है। कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पण कर देना, यानी अन्य देवी देवता के पास नहीं जाना, पूरी तरह से कृष्ण को पूरा समर्पित हो जाना चाहिए। और क्या होना चाहिए, कृष्ण ही मेरे रक्षक हैं, ये फर्म फेथ हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है। कार्तिक मास जैसे समय में विशेष विधि विधानों का पालन करना, यानी कार्तिक मास हुआ, चतुर्मास हुआ, इसमें क्या हुआ, विशेष विधि विधान होते हैं जो उनका पालन करना चाहिए, जैसे व्रत रखना, है ना, बहुत सारे विधि विधान है, उसके हिसाब से हमें उनका पालन करना चाहिए। शरीर का वैष्णव को तिलक से सजाना, शरीर को वैष्णव तिलक से सजाना, यानी हमारे बॉडी में 13 टाइप के तिलक लगते हैं, तो वैष्णव तिलक से हमें उनको सजाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड अ जेड सिक्योरिटी, वो हमें प्रोटेक्ट करता है माया से, इट्स इज साइंटिफिक। ठीक है। फिर
देह को भगवान नाम से चिन्हित करना। भगवान नामों से चिन्हित करना मतलब जब मैं तिलक लगाता हूँ तो हर तिलक लगाते समय मैं एक मंत्र बोलता हूँ, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, हाँ, ओम वैष्णवे नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, क्या, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम वामने नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः और ओम वासुदेवाय नमः। ये 13 जगह पे मंत्र तिलक लगाते हैं और 13 जगह पे क्या करता हूँ मैं, 13 जगह पे अलग अलग मंत्र बोलता हूँ, ताकि शरीर को अनेक नामों से मैंने सजा दिया, भगवान नामों से। ठीक है, देह को भगवान नामों से चिन्हित करना ये भी बताया। ठीक है, भगवान को अर्पित प्रसादी पुष्पमाला को ही स्वीकार करना, यानी कोई आपके आगे आके आपको ऐसे पुष्पमाला पहनाता है तो उससे पहले पूछो कि आपने क्या भगवान को ये पहले अर्पित किया, उनके चरणों में जो आपने अर्पित किया वही मैं ग्रहण करूँगा। मेरे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए पुष्पमाला भी नहीं होनी चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग है ना, अरे उनको पुष्पमाला चढ़ाई, क्या सम्मान किया, नहीं, पहले भगवान का सम्मान करो, भगवान को अर्पित करके फिर आपको अगर उसको मिलता है तो एज अ प्रसाद उसको एज अ ग्रहण करना चाहिए। तो पुष्पमाला भी अगर आप ग्रहण करते हो एज अ प्रसाद ग्रहण करनी चाहिए। ठीक है, चरणामृत पीना, यानी भगवान श्री कृष्ण का जब हम घर पे अभिषेक करते हैं, मंदिर में अभिषेक करते हैं, वो चरणामृत पीना, है ना। भगवान को जो पंचामृत से हम लोग अभिषेक करते हैं वो चरणामृत पीना, उससे हमारे प्योरिफिकेशन होती है, हमारे शरीर की भी प्योरिफिकेशन होती है, हमारी माइंड की प्योरिफिकेशन होती है, हमारी चेतना की प्योरिफिकेशन होती है। अभी 60 अंग हो गए, अभी 5 जो है 59 अंग हो गए, अभी 5 अंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको सुनना है। ठीक है, भक्तों का संग करना, यानी शुद्ध भक्तों का हमें संग करना चाहिए, अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए, है ना। 6 चीज़ें जो हमें भक्ति में आगे बढ़ाती हैं, कौन सी हैं कि उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संगस, त्यागो, सतोवृते, षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। और इसका उल्टा है, जो 6 चीज़ें हैं हमें क्या करती हैं, है ना, भक्ति से पीछे हटाती हैं। कौन सी है, अत्याहारस्य, प्रयास्य, नियमाग्रह, प्रजल्पो, क्या है, उसके बाद अभक्तों का संग करना, ये हमें भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देता। षड्भिर भक्ति विनश्यति, है ना, ये भक्ति में, है ना, हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। उसके बाद भगवान के नाम का जप करना, और भगवान के नाम का जप करना किस कॉन्शियसनेस से होना चाहिए कि मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूँ, इसलिए जप कर रहा हूँ क्योंकि भगवान का नाम और भगवान दोनों ही अभिन्न है। हाँ, चैतन्य चरितामृत में आता है, क्या आता है, नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वाम नाम नामिनो। ये मेरे अंदर फर्म फेथ होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों एक ही है ना। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस, भगवान क्या कहते हैं चैतन्य चरितामृत में कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस, यानी मैंने अपनी नाम में पूरी शक्ति डाल दी है। पूरी शक्ति यानी 10%, 20%, 75%, 80%, 99% नहीं, 100% शक्ति डाल दी है। तो भगवान और भगवान श्री कृष्ण का नाम में कोई अंतर नहीं है। इस एटीट्यूड के साथ मुझे भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करना चाहिए। ठीक है, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना। श्रीमद् भागवतम श्रवण करने से क्या होता है, श्रणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्य भद्राणी विदुनोति सुहृदसताम। मेरे हृदय के अंदर जितने भी मैल है वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं जब मैं भगवान श्री कृष्ण का कथाओं का श्रवण करता हूँ। फिर मथुरा सदृश तीर्थ स्थल में निवास करना, है ना। अभी हम लोग गृहस्थ हैं तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, वानप्रस्थ के बाद क्या करना चाहिए, 50 के बाद मथुरा जैसे, वृंदावन जैसे तीर्थ स्थलों पर जाना चाहिए। अगर आपकी मतलब जो पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी नहीं हुई है तो आपको क्या करना चाहिए, साल में 1-2 बार 5-6 दिन के लिए हमें क्या, मथुरा और वृंदावन, जगन्नाथपुरी, मायापुर ऐसे तीर्थ स्थलों पे जाना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारी कॉन्शियसनेस को फिर से प्योर हो, एक बूस्टर मिल जाए, है ना। बूस्टर जैसे कोविड में बूस्टर लगा था ना, तो ऐसे बूस्टर मिल जाए माया के वायरस से। ठीक है, श्रद्धा और विश्वास से विग्रह की पूजा करना। मेरा श्रद्धा और विश्वास ये होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण, है ना, इस अर्च विग्रह में आके, है ना, निवास की है, मुझ पर कृपा करके मुझे ये सहूलियत दी है कि मैं उनकी विग्रह के रूप में पूजा कर सकूं। तो भगवान श्री कृष्ण की जो विग्रह है उसको साधारण पत्थर की मूर्ति नहीं समझना चाहिए, काष्ठ की मूर्ति नहीं समझना चाहिए। मेरे अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि ये स्वयं भगवान है और वो मेरे लिए खड़े हैं, मैं उनकी पूजा कर रहा हूँ और मेरा उनके साथ संबंध धीरे धीरे स्थापित होगा। ठीक है, तो ये 64 अंग हमने देखे
और इसको हमने थोड़ा ब्रीफ में ही समझाया। एक एक अंग को हम अगर समझने जाएं तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने थोड़ा ब्रीफ में उसको समझने की और समझाने की कोशिश की है। तो कृपया मुझसे कुछ भी भूल हो गई तो उसे क्षमा करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैंने अपने